साईं बाबा की पूजन विधि। साईं बाबा के अधिक मंदिर हमारे देश में नहीं है। यह आवश्यक नहीं कि साईं बाबा का कोई मंदिर आपके आसपास हो। वैसे भी हम मंदिर में जाकर देवी देवताओं के दर्शन तो कर सकते हैं, परंतु इनकी पूजा आराधना नहीं कर सकते। देव प्रतिमाओं को हाथ तक लगाने की अनुमति भक्तों को नहीं होती। वैसे भी मंदिरों में इतनी भीड़ और शोरगुल होता है कि आप अपने उपास्य देव से सच्चा प्रेम स्थापित नहीं कर सकते। सबसे अच्छा तो यही रहेगा कि आप घर के किसी आले में अथवा दीवार पर लकड़ी को कोई ब्रैकेट लगाकर एक छोटा सा पूजा स्थल बना लीजिए। साईं बाबा का कोई चित्र लेकर और उसे तस्वीर की तरह मढ़वाकर उस चित्र को वहां स्थापित कर लीजिए। ये कार्य किसी बृहस्पतिवार को करना ही अधिक अच्छा रहेगा। जिस दिन आप चित्र स्थापित करें उस दिन प्रातःकाल एक छोटा सा कोरा सफ़ेद सूती कपड़ा लें। हल्दी को थोड़े से पानी में घोलकर उस कपड़े को रंग कर सुखा लें। संध्या के समय स्नान से निवृत्त होकर पूजा स्थल पर एक सफ़ेद कपड़ा बिछाइए। उस पर साईं बाबा के चित्र को स्थापित करें। हल्दी से रंगे हुए कपड़े में ₹1 बांधकर चित्र के निकट रख दें और साईं बाबा की पूजा करें। साईं बाबा की पूजा में किन किन वस्तुओं का और कितनी मात्रा में प्रयोग किया जाए, इसका कोई निश्चित बंधन नहीं। साईं बाबा के चित्र के मस्तक पर हल्दी अथवा चंदन का तिलक लगाकर धूप दीप जलाएं। साईं बाबा की आरती का गायन तो करें ही, उनको अष्टोत्तर सतनाम का पाठ बहुत अधिक पुण्य प्रददायक है। आप उनके अधिक से अधिक भजनों का गायन वादन करें और उनके नाम की कम से कम एक माला तो जपे ही। ओम साईं नमः मंत्र का जाप करना अधिक अच्छा रहेगा। वैसे उनके अष्टोत्तर सतनाम में दिए गए किसी भी नाम का जाप कर सकते हैं। साईं बाबा को प्रसाद के रूप में आप बतासे, बूंदी, खीर अथवा किसी भी मीठी वस्तु का भोग लगा सकते हैं। पूजा करते समय कुछ फल और अनाज जैसे कि ज्वार, बाजरा आदि के कुछ दाने भी एक कटोरी में भरकर रख लें। आरती के पश्चात प्रसाद भक्तों में बांट दें। फल गाय को दे दें और अनाज पक्षियों को डाल दें। हमारे साईं बाबा भोजन करने के पूर्व पक्षियों, कुत्तों और दूसरे जीवों को अपने भोजन का एक बड़ा भाग खिलाने के बाद ही स्वयं भोजन ग्रहण करते थे। एक साईं भक्त होने के नाते आप भी साईं बाबा की पूजा करने के बाद पक्षियों को दाना तो डाले ही, अपनी शक्ति तथा सामर्थ्य के अनुसार रोटियां बनाकर कुत्तों आदि को खिलाएं। बृहस्पतिवार को साईं बाबा का व्रत करते समय तो यह पूजा अनिवार्य रूप से की ही जाएगी। यदि आप प्रतिदिन साईं बाबा की पूजा आराधना करेंगे तो साईं बाबा की कृपा से आपके सभी कष्टों का निवारण हो जाएगा। वैसे साईं बाबा की पूजा करने वालों पर कभी कोई कष्ट अथवा संकट तो आ ही नहीं सकता। मरने के बाद उन्हें सहज ही वैकुंठ की प्राप्ति भी हो जाती है। ओम साईं राम। साईं बाबा की व्रत कथा। प्राचीन काल में धूपगांव जिला का अधिकारी चांद पाटिल कंधे पर घोड़े की जीन टांगे सुनसान रास्ते से जा रहा था। वह परेशान हालत में था। उसकी वजह थी कि उसकी घोड़ी जो 2 माह पहले खो गई थी। तभी उसकी दृष्टि आम के वृक्ष की छाया में चिलम तैयार करते हुए एक फकीर पर गई। उस फकीर के व्यक्तिगत में गजब का आकर्षक था। उनकी वेशभूषा सादगी से परिपूर्ण थी। वह एक लंबा चोगा पहने हुए था तथा सर पर एक गांठ बांधकर कसा हुआ कपड़ा पीठ पर लटक रहा था। हाथ में सटका और चिमटा था
उनकी आंखें तेजस्वी तथा चेहरा आभा से पूर्ण था। फकीर को देखते ही चांद पाटिल मंत्र मुक्त सा खड़ा हो गया। उस फकीर की विलक्षणता चांद पाटिल को अपनी ओर खींच रही थी, किंतु संकोच व भय के कारण वह चाहते हुए भी फकीर से बात न कर पा रहा था। फकीर चांद पाटिल के मन की इच्छा भाग गए। उन्होंने इशारे से उसे अपने पास बुला लिया। फकीर की दृष्टि व प्रेम व करुणा बरस रही थी। उन्होंने चांद पाटिल के कंधे पर जीन को देखकर उसके विषय में पूछा कि यह जीन कैसी है। फकीर की मधुर वाणी से चांद पाटिल को चेतना आई। अब तक तो जैसे वे फकीर के अद्भुत व्यक्तित्व को देखकर अपनी सुध बुध भूला हुआ था। कहा, मैं तो मास पूर्व औरंगाबाद गया था, आज वहां से वापस आ रहा हूँ, किंतु मार्ग में मेरी घोड़ी खो गई। यह जिन उसी की है, बहुत ढूंढने पर भी ना मिली, अतः मैं पैदल वापस जा रहा हूँ। फकीर ने संपूर्ण दृष्टि चांद पाटिल पर डाली। वह व्यक्ति घोड़ी के खो जाने और पैदल 14 किलोमीटर की यात्रा करने के कारण थका हुआ एवं दुखी नजर आ रहा था। यह देखकर फकीर का संत हृदय अपार करुणा से भर गया। चिलम तैयार करना रोकर उन्होंने रहस्य में मुस्कान के साथ कहा, जरा उस नाले के पास जाकर देखो, तुम्हारी घोड़ी वहां मिल जानी चाहिए। चांद पाटिल ने सोचा कि ये कैसे संभव है। जो घोड़ी 2 महीने पूर्व 14 किलोमीटर की दूरी खोई है, वह इस नाले के पास भला कैसे मिल सकती है। उसने घोड़ी को कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। यह फकीर तो बहुत भोले भाले हैं। परंतु फकीर के आदेश को टालने की अथवा कोई तर्क करने की वह हिम्मत ना कर सका। न जाने किस शक्ति के वशीभूत हो वह नाले की ओर चल दिया। वहां का नजारा देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। घोड़ी नाले के पास घास चर रही थी। यह तो चांद पाटिल की वही घोड़ी थी जो 14 किलोमीटर की दूरी खोई थी और जिसको ढूंढ ढूंढ कर वह निराश हो चुका था। परंतु वह घोड़ी यहाँ आई कैसे? ये कैसा चमत्कार था? किसकी प्रेरणा के वशीभूत वह घोड़ी वहां उपस्थित हो गई थी? चांद पाटिल की बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया। निश्चय ही यह उस फकीर का करिश्मा था। अब चांद पाटिल को फकीर की असाधारणता पर विश्वास होता चला गया। जब वह घोड़ी के साथ वापस लौटा, तब तक साईं बाबा की चिलम तैयार हो चुकी थी। उन्हें चिलम सुलगाने के लिए आग और साफी को गीला करने के लिए जल की आवश्यकता थी, परंतु वहां ना तो अग्नि थी और ना ही जल। युवा साईं बाबा ने इतनी बेफिक्री से चिलम तैयार की थी जैसे उनके आसपास आग, पानी आदि सभी वस्तुएं उपस्थित हों। परंतु चांद पाटिल सोच रहा था कि चिलम कैसे सुलगाई जाएगी। चांद पाटिल को विचार मगन देखकर फकीर ने हंसते कहा, क्यों, घोड़ी मिल गई ना, अब थोड़ा आराम कर लो। चांद पाटिल ने घोड़ी पेट से बांध दी। तभी उसने देखा कि फकीर ने अपना चिमटा जमीन में घुसा दिया और जब बाहर निकाला तो उसमें धधकता हुआ अंगारा था। यह सब इतनी सरलता से हुआ मानो उन्होंने अंगीठी में से अंगारा निकाला हो। फिर इसी प्रकार जब उन्होंने जोर से अपना सटका जमीन पर मारा तो पानी की धारा जमीन से फूट पड़ी। चांद पाटिल के आश्चर्य की सीमा न रही। युवा साईं बाबा ने बड़ी सहजता से अंगारे की चिलम पर रखकर साफी को पानी में भिगोकर चिलम पर लपेटा और चिलम के 2 गहरे घूंट लिए। तृप्त होकर उन्होंने प्रेम भरी दृष्टि से चांद पाटिल को देखा। चांद पाटिल को एक ऐसा अनुभव हुआ कि यह तो कोई देवता अथवा ईश्वर का अवतार है, और यदि साधु है तो कोई बड़ा पहुंचा हुआ उच्च श्रेणी का सन्यासी है। तो अब तो वह उनके पैरों में गिर गया, अपने अश्रु जल से उनके चरणों को धोने लगा। उसने युवा साईं बाबा के चरण पकड़कर उनसे अपने घर चलने की प्रार्थना की और
उसके साथ अपने घर चलने पर मान जाने पर ही उनके चरणों को छोड़ा। श्री साईं बाबा तो अत्यंत सरल एवं प्राणी मात्र पर दया करने वाले थे। चांद पाटिल ये सोच कर अति प्रसन्न था कि जिस देव पुरुष के दर्शन करने का सौभाग्य उसे प्राप्त हुआ था, वही सौभाग्य अब उसके पूरे परिवार को अनायास ही प्राप्त हो जाएगा। अगले दिन चांद पाटिल उस अद्भुत युवा साईं के साथ अपने घर गया। साईं जी जितने दिन भी वहाँ रहे, चांद तथा उसके घर वालों ने जी जान से उनकी सेवा करके अपना जीवन सार्थक किया। चांद के घर साईं बाबा के दर्शन करने के लिए आने जाने वालों का तांता लगा रहता था। साईं चांद पाटिल सोचता, जो होता है वह अच्छे के लिए ही होता है। यदि उसकी घोड़ी न खोती तो उसे ऐसे विलक्षण फकीर के दर्शन भी नहीं हो पाते। वह कैसे उनका कृपा मात्र बनता। कुछ समय बाद चांद पाटिल के साले की शादी थी। बारात शिरडी जानी थी। चांद पाटिल के आग्रह पर फकीर साईं बाबा भी शिरडी बारात में गए। वहाँ के खंडोबा मंदिर के पुजारी महाल सपति को बारात की अगवानी करनी थी। उसे बारात में फकीर को देखकर कुछ विचित्र लगा, परंतु उनके सामने आने पर फकीर के तेजस्वी व्यक्तिगत के सामने वह स्वयं ही नतमस्तक हो गया और अनायास ही उसने कहा, आओ साईं पधारो। उसके ऐसा कहते ही वहाँ उपस्थित जन समुदाय में साईं की जय जयकार गूंज उठी। उसके बाद साईं का निवास शिरडी में ही हो रहा। वहाँ एक पुरानी टूटी फूटी मस्जिद में साईं ने अपना डेरा जमाया। सबका मालिक एक का घोष करते हुए साईं ने आजीवन दीन दुखियों की सेवा की।